इन्हीं सब परेशानियों के बीच में एक नोटिफिकेशन आता है। हेलो स्प्लिट्सविला। स्प्लिट्सविला में मिर्ची की कमी नहीं है। चलो आज कुछ मीठा हो जाए। Come with an appetite. मिलते हैं लव, सनी एंड करण। जब मैंने वो पढ़ा and I was like, मुझे लास्ट सीजन की चाय याद आ गई। तो मुझे लगा कि वैसे ही कुछ होने वाला है, कुछ हमें खिलाने वाले हैं या कुछ हमें मारने वाले हैं। हम लोग हुए फटाफट से रेडी। मैंने लगाया एनवी परफ्यूम। अब जैसे ही हम चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे केक रखे थे, लाइक काफी टेस्टी दिख रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा था भाई चैलेंज तो बाद में करूँ, पहले थोड़ा बहुत खा लूँ मैं, क्योंकि मुझे केक काफी पसंद है। सबका एपेटाइट बढ़ चुका था एंड फाइनली यू नो स्प्लिट्सविला में हमने धोखे खाए हैं। अब बारी था केक खाने का। Hi guys! Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, Envy Perfumes, and Philips Body Group. So, how are you guys? What's the update, Triangle? मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अभी शब्द ही नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसे जोन आउट हो रहा हूँ हर बात पे, हर चीज़ पे। मतलब इधर देखूँ इधर से ये सैड है, इधर देखूँ इधर से ये सैड है। दोनों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। वो बाहर से अपना सब कुछ छोड़ के इसने डीजेइंग स्टार्ट किया हुआ था। आई नो जब हम साथ थे। सो उसने स्टार्ट करने ही वाली थी, सारे गिग्स छोड़ के वो आ रखे। उसने मुझे बताया शी इज़ हेयर, जब पहले दिन से मेरे साथ पर है। शी हैज़ बीन लॉयल टू मी। मैं पहले दिन से, हम साथ में ही खेले हैं। इसने थ्रोन छोड़ दिया मेरे लिए, वो मेरे साथ अभी तक खेल रही है। मैं मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। इसको कैसे हैंडल करना है, ना मैंने कभी किसी को देखा, ना मैं खुद रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँ। Well, हमको पता है yours and her story, but I want to know what is yours and Ruru's story? सो मैम एक ऐसी टेक्नो इवेंट था मनाली में, तो उधर पे हम सारे फ्रेंड्स गए हुए थे। मैं, गुल्लू, हम सब थे। एंड इसकी साइड से ये और इसके सारे दोस्त थे। लाइक लास्ट ईयर का स्प्लिट्सविला का जो बैच था उसमें से काफ़ी सारे लोग थे। एंड हम उधर मिल गए। सो फिर सारे फ्रेंड्स इधर उधर हो गए एंड ये और मैं साथ पे रह गए थे। एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ हर देयर। मैं इसके साथ ही था पूरे एक दिन। फिर मैं दूसरे दिन, इसने मुझे कहा आज दूसरे वाले में आ रहा है। मैंने कहा नहीं, आई विल पैस दिस टाइम, ऐसे करके मैंने डायलॉग मार दिया इसको। देन फिर ये इसको लगा रूड है ये वो। फिर मैं रात को पहुंचा उधर, सरप्राइज दिया। मैंने कहा मैं इधर ही हूँ ऐसे ऐसे। देन फिर उधर से हमारी बात चालू हुई। देन फिर हम चंडीगढ़ में मिले। देन हम दोनों दिल्ली के ही हैं, तो फिर दिल्ली पे हमारा मिलना जुलना होता रहा। एंड फिर ऐसे ही हमारी चीज़ें काफ़ी एस्केलेट हो गई। एंड इवेंचुअली वी फेल फॉर ईच अदर। Fell meaning fell where? We fell in love. क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जो हम लोगों ने रिलेशनशिप में करी थी। I had butterflies again. It was really special for me. A lot of things that we have done for the first time with each other. तो that is very Special. Yeah, that is very special. हम लोग, मैंने आज तक कभी ऐसे टीवी या रिमोट के पीछे किसी से लड़ाई नहीं करी। There is very cute video of ours जहाँ पे ये ऐसे घोड़ा बनाया है and I'm riding the bull on top of him. It is very funny. It's a very cute video. So like I've never done these things, you know. He makes me feel like a kid again. This is what being in love is all about. You know him pretty well, in and out. In and out, yes. Like काफ़ी टाइम हम साथ में Because we were रहे like हैं। literally we were like together 24/7, so that's fine. And what about Akansha? What do you have to say about all this? I wasn't aware कि he broke up अभी अक्टूबर में. That was a shock and obviously I'm not really liking all of this. I don't know. I have a lot of things to process अभी.
what hurts the most? That you didn't know, or that someone you like is actually in love with somebody else? The second one. मुझे बस आकांक्षा के लिए यहाँ पे बुरा लग रहा था बिकॉज वो डे 1 से उसी के लिए लॉयल थी. जब वो पैसा वेला चले गया था तब भी उसने गौरीश के साथ बहुत क्लियर रखा कि योगेश जब आएगा तो आई विल गो विद योगेश ओनली. एंड अब उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसको कितना बिट्रेयल फील हो रहा होगा. Have you two talked yet? थोड़ी बहुत तो हमने बात करी है इस बारे में जब हम अंदर गए थे विला पे. आई आस्क कर कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको काफ़ी सारे जवाब चाहिए होंगे, क्या है, कैसा है, क्यों है, मतलब कौन है ये, कैसे, कहाँ से आए हैं. सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी, बट मैं खुद भी वो सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर, और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ. आई फील कि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी लेने में खुद के साथ टाइम लगा, बिकॉज जब इनके साथ मेरी चीज़ें वहाँ पर एंड हुई एंड मैं स्प्लिट्स आया, मैं बस इस माइंडसेट से था कि अब मैं स्प्लिट्स में हूँ, मेरा एक नया स्टार्ट है. बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि रूरू मेरे लिए शो पे आ जाएगी. जब से ये रूरू आई तब से योगेश के रंग बदल गए. मतलब उसको आके यहाँ पर 24 आवर्स हुआ भी नहीं एंड योगेश का रूरू 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 शुरू हो गया. एंड वट एवर इट इज ब्रो, इफ यू हर्ट माई बेस्ट फ्रेंड योगेश, भाई मैं तेरे को कच्चा चबा डालू, याद रखना. आपके रिलेशनशिप को एक क्लोजर नहीं मिला ना अभी तक. Exactly why I एक तरह came से here. आपने एक दिन सडनली डिसाइड कर लिया कि मतलब डिसाइड भी नहीं किया, हो गया. मतलब दोनों एंड से था वो चीज़. करेक्ट. 2 महीने आपकी बात नहीं हुई है, 2 महीने से ऊपर ही हो गया ऑलमोस्ट. कम है 2 महीने. 1.5-2 महीने. 1.5-2 महीने के That's a long time. गैप के बाद अब आप यहाँ आई हैं. नाउ यू आर सीइंग हिम विद Someone else, yeah. हाउ डज दैट फील? I mean, I don't know. I just feel bad though because I did not know कि यहाँ पे आके इसका इतना अच्छा कनेक्शन बन जाएगा because 1 महीना हुआ था ब्रेकअप को. यू फील बैड फॉर हु? आकांक्षा. आकांक्षा के लिए? You have more feelings yeah. for him than Yes. where you two are at the moment, which maybe it will take some time for them to get to where maybe you guys Yeah. were. But now you just threw a monkey wrench in here. मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है. मुझे अगर मैं नहीं आती शायद तो ये सब नहीं होता, शायद योगेश इस सिचुएशन में नहीं फंसता. बट फॉर मी आई फील बीइंग अ लिटिल सेल्फिश. आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई केम हियर फॉर योगेश एंड दैट्स ऑल आई वांटेड. By the way, nice jacket. थैंक यू. Whose jacket is this? योगेश gave it to me. Isn't that like a confirmation या फिर एक स्टेटमेंट टाइप दे रहे हो कि येस यू आर इंटरेस्टेड इन रूरू मोर, और आप आकांक्षा को छोड़ रहे हो बट आप एट द सेम टाइम बोल रहे हो सबके सामने आई एम स्टिल प्रोसेसिंग, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं. आई डोंट नो ब्रो. आई मीन उसको ठंड लग रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे एक जैकेट चाहिए. सो मैंने नहीं बोला. तू कहती ठंड लग रही वहाँ पे एसी चला था, मैंने कहा जैकेट चाहिए तो शॉल लेने मैं गई थी. That's okay. Even my husband likes to do that. But यही तो होता है when you are in love. You okay, Akansha? Do you want a hug? Come here. Through all this nonsense? It'll be okay. You're too pretty to cry over a boy. बस जब से रूरू आई है तब से वो यही बोल रहा है कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा, मैं ब्लैंक हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. जो कि ठीक है, अगर तू भी बहुत शॉक्ड है तो टेक योर टाइम एंड एवरीथिंग, बट आई डू डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन. मतलब क्या चल रहा है, मुझे आई डिजर्व टू नो कि हो क्या रहा है. It's okay. This is part of like liking people, is we figure out what we don't want, what we want. Now you know what you don't want. Or maybe you still want, I don't know. I just never thought I would cry for a guy.
So I don't really open up itna easily, and I did with him. And let's see all of this. He's giving his jacket. Well, actions speak louder than words, and I just did not expect. I thought we had something stronger. मैं चाहता नहीं था ये करना, बट मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इस तरीके से टर्न आउट हो जाएगी, उसको इतना हर्ट हो जाएगा, वो रोना चालू कर देगी, एंड उसके आंसू मैं देख ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। मुझे लग रहा था मैं इस दुनिया में इस वक्त पे सबसे बुरा आदमी हूँ। बट अभी योगेश ने कुछ ऐसे थोड़ी मतलब डिसाइड थोड़ी किया है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज हेड। But I'm seeing what's happening. I see You want what to say he's something? Go ahead. पहली बात तो तू रो मत यार, रोते हुए अच्छी नहीं लग रही है। And I never meant to hurt you. मुझे नहीं पता था यहाँ पे रूरू आ जाएगी या ऐसा कुछ होगा और हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट यू फ्रॉम डे वन। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ सबको कि आकांक्षा तेरे अलावा, मैं तो मुझसे पूछा भी कि मतलब आकांक्षा नहीं तो वन, मैं हमेशा वो यही बोला कि आकांक्षा नहीं तो कोई और हो ही नहीं सकता है। बट अभी ये सिचुएशन ही ऐसी आ गई है, मैं बिल्कुल ना उसे कुछ बोल पा रहा हूँ ना मैं तुझे कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं भी मेंटली बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ कि मतलब झुलस सा गया हूँ उस चीज़ में कि मैं क्या चूज़ करूँ, क्या सही है, ये सही है या ये सही है। एंड मैं तुझे रुलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लाइक ये लास्ट चीज़ होगी कि मैं जो मतलब आउट ऑफ ऑल इन सब में से कि तुझे हर्ट करना चाहूँगा। I think it's actually quite wise for him to take that time. यार इस पॉइंट पे आके ना कुछ समझ नहीं आता कि योगेश गलत है या सही है। बट अगर योगेश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा रहे ना यार, लड़का ना कभी अपनी फीलिंग्स बताता ही नहीं है। वो घुट घुट के मर जाएगा पर कभी अपनी फीलिंग्स बताएगा ही नहीं लौंडा। Alright, so let's process ये जो feelings है, and then you take a day and then you figure out what those feelings are. ऑल्सो तुम लोगों ने इतना टाइम आपसे स्पेंड किया है, उस पर भरोसा रखो ना। डोंट गिव अप एंड डोंट इंटरनलाइज लाइक दिस। पता नहीं मुझे खुद के लिए ये चीज़ हो रही है कि मैं क्यों, जो दो लोग मुझे इतना अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया, ले दे के मैं सारी दुनिया में से मैं उन्हीं को हर्ट कर रहा हूँ। And both of them are feeling so bad. No, so इतना समझ रहा है तो ये भी समझ कि this is a test. This is probably पहली बार आया तेरे सामने, man up and handle the situation. वही समझ में नहीं आ रहा। आएगा ना, don't worry, चलो, sit. Don't worry, you'll be fine. थोड़ा वक्त लगेगा but you'll get the clarity. I don't know मैं किस जोन में थी। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ बिलोंग ही नहीं करती हूँ, मैं इस पूरे मेस में बिलोंग ही नहीं करती हूँ, मुझे बस निकलना था वहाँ से। भूत बन के क्या होगा, रो मत ना प्लीज अभी। अरे लास्ट चीज़ है जो मैं करना चाहूँगा तुझे रुलाना। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मुझे पता तेरे पार्ट पे ये चीज़ बहुत अनफेयर है कि तेरे लिए ये चीज़ें हो रही हैं तेरी लाइफ में, बट सेम सिचुएशन पे मैं भी हूँ, दो साइड से मैं भी फंसा हुआ हूँ। आई नो तूने मुझे 10 बार बोला है कि तू कभी ओपन अप नहीं हुई किसी के लिए, तूने इतनी फीलिंग्स इन्वेस्ट नहीं करी, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट प्लीज़ अभी। हाँ Honestly, I feel like Yogesh could have handled the situation a lot better. It's not cool how fast he's rushed the situation. He could have at least broken it down to her and not moved on in one day. आकांक्षा को देख के मुझे रोना आ गया, which is very rare. मुझे पसंद नहीं है रोना किसी के लिए भी, पब्लिकली तो बिल्कुल पसंद नहीं है, but I don't know, my tears were not stopping. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है. I just felt really bad. You okay, Ruru? It's okay to say you're not okay. Tell us what's going on. I did not want to cry. That's hard. I don't like to cry in front of people.
क्या चल रहा है अभी दिमाग में? I just feel really bad About? about her. Because I was really happy, you know, I never expected, like, when I came to the dome, my heart was pounding, I was really nervous. I didn't expect him to get up and greet me, you know, like, because I knew that he was really pissed about the last fight. He came up to me. So when I saw him, I just laughed. I was smiling. I was like, it's okay, you know, I just could not, you know, I just could not cry. I didn't feel like crying. I felt like laughing with him again. But मेरे को नहीं पता था इतना कुछ है करके. अगर मुझे शायद पता होता शायद मैं नहीं आती. उस टाइम मुझे समझ आ रहा था योगेश भी किस सिचुएशन में है. मुझे उसके लिए भी नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे आकांक्षा के लिए भी नहीं अच्छा लग रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं आती तो शायद ये सब नहीं होता. But I was like, you know, whatever the matter is, I know this guy loves me and I don't really need to give a shit about anybody else. But I think अगर आपको move on करना है, then आप दोनों को closure चाहिए. अगर वो closure नहीं होता है, then how can he love fully to somebody else? That closure is absolutely needed, or maybe it goes the other way around. That is between the three of you and what happens and how you guys want to handle yourselves. That's totally up to you guys. But, I mean, you two have to figure that out. The three of you have to figure it out. कौन सही है कौन गलत क्या पता, योगेश किसको चूज करेगा क्या पता, पर होनी को कौन टाल सकता है. हाँ जी, बताएं आज क्या होने वाला है? यार जब आप कोई अच्छी चीजें बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ना यार आपके मुंह में घी शक्कर, बोलते हैं ना. आप लोगों के बातें के लिए you're not just gonna get 1 slice, 2 slice, 3. You're gonna get the whole cake. Of course. तो बेसिकली आज हमारे पास आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं. मीठी मीठी स्टेटमेंट्स, प्यारी प्यारी, मीठी छुरी, मीठी, बहुत मीठी. And today हम ये पता चलेगा कि आप दूसरे स्प्लिट्स विलेंस के लिए क्या-क्या सोचते हैं. अब सबकी असलियत बाहर आने वाली थी. सबके दिल में जो मैल है उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हम सब सोचते हैं कि यू नो दे आर सो गुड टू अस, दे आर फ्रेंड्स, but maybe they aren't. And it's so simple. We will read the statement. Oh yes. And then आपको सिर्फ guess करना है. वो statement आपके बारे में किसने लिखा है? Easy. Easy peasy. I'm very bad at guessing. I literally have no clue कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता होगा. Because मेरी beefs ही नहीं है, and even if I have, maybe they might try too bad for me. And once you guess who's written that statement, it's so easy. You take that beautiful cake that tastes so yummy and you go smack. But as usual, कहानी में एक छोटा सा twist है. The cake is, unfortunately, not yummy. It's a dummy. Just was like, oh, this must be like strawberry cake, something yummy. It smells so bad. Oh my God. And I didn't. So bad. I didn't believe her because you know Sunny, right? मैंने जाके चेक किया है और मैंने गलती से पास जाके हल्का सा सूंघ लिया. It is yuck. Oh my God, I am so glad मेरी किसी के साथ इतनी लड़ाई नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा बहस नहीं हुई है कि मुझे आज केक पड़े. लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि क्योंकि लोग झूठ भी बोल सकते हैं. So let's see if I get one. And remember, do not consume any part of that cake. Do not lick it, do not eat it. जितने भी तुम रॉन जैसे फुकड़ो मत करना, क्योंकि it's not edible. Trust me. मुझे केक से कोई दिक्कत नहीं है. केक स्मेल करता है, उससे भी दिक्कत नहीं. मेरी पड़ी है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलेंगे. तो आज के हमारे चैलेंज का नाम है केक के लूंगा. क्या
सारे एक दूसरे को देखने लगे कि जिसका जो जो दुश्मन है ना, आज जो जो धड़ाके से केक लगने वाले हैं ना मुंह पे, आज मजा आने वाला है। Are you guys excited to know what Split's villains think of you? Yes, ma'am. So कहाँ से शुरू करें सर? I think we should start with Sandy. She looks like she's got that in her to like really give it. सैंडी, आपके लिए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगे, करेक्ट? मे बी पहला ही स्टेटमेंट मेरे लिए और मैं शॉक में चली गई थी। ये लोगों ने तो मेरी तो बजाने वाली है। Okay, the statement is Saundarya is a very big bully and her parents will be ashamed of her performance on this show. I'm pretty sure my parents will be proud of me and they're not ashamed of me and they will be so proud that I took a stand for myself. I am. Yes. Yeah. But who said it? But I know. Easy peasy. Lemon squeezy. उसके पेरेंट्स सबसे पहले इस बात के लिए प्राउड होंगे कि वो इस शो में है और वो बहुत अच्छा कर रही है। जिसने ये लिखा है, मैं गारंटी देता हूँ वो सैंडी से पहले निकलेगा। मैंने लिया केक और मैं चलते चलते गई उस इंसान के पास जो मुझे लगा कि ये गंदी चीज बोल सकती है, क्योंकि ये गंदा दिमागी गंदा चीज सोच सकता है। फाट करके उसके मुंह पे लगाए कि इतना गुस्सा था मुझे उसके ऊपर। कोई भी कुछ भी लिखता, मैं फिर भी आकांक्षा के पास जाती और केक उसके मुंह के ऊपर ही डालती। तो मैं उस बात से बहुत ट्रिगर हो गया था कि एक तरफ तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और दूसरी तरफ तुम मेरे कनेक्शन के मुंह पे केक मार रहे हो, वो भी इतना तेज, जबकि उसकी कंडीशन अभी कैसी है ये तुम लोग साफ साफ देख सकते हो। Alright, सौंदर्या, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये स्टेटमेंट आपके बारे में आकांक्षा ने बोली है? बिकॉज डोम में आज वही चीज़ हुई थी कि उसके बेसिस पे, और कल जो चैलेंज हुआ था वहाँ पे भी व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट वो पीछे थी, तब भी वो मेरे पेरेंट्स के बारे में बोल रही थी। अगर आप कह रहे हो कि आपके पेरेंट्स के बारे में किसी ने ऐसा बोला, कल आपने स्टार्टिंग आपने करी थी, याद है आपको? मैंने जो सोचा मैंने किया। इट्स आइदर अस्मिता और आकांक्षा। Akansha, what do you feel about this? So I did say it because I mean it. So I don't even mind her smashing the cake on my face. तो मेरे को तो चलेगा क्योंकि मेरे को ये पॉइंट रखना था और मैंने रखा भी है, और मैं एकदम दिलो जान से मानती हूँ कि इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे। इसके जो भी ये चीज़ें कर रही है, जैसे ये लोगों को बुली कर रही है, जैसे सुजैन को ट्रीट करती है, जैसी ये लैंग्वेज यूज़ करती है, जिस तरह से दूसरों के माँ बाप को गालियाँ देती है, तो आई थिंक स्टार किड तो नहीं है ये डेफिनेटली। सौंदर्या जी सर, आपका गेस करेक्ट था। थैंक यू। इसकी कोई औकात बनती नहीं है ये सब बोलने के लिए, फिर भी छोड़ो, रो रही है आज। फिर तो भी बोल दिया क्योंकि ऑलरेडी इतना रो रही है, और भी रोने वाली है, और भी रोने वाली है, तो थैंक यू। जो ग्लो आई है उसके मुंह पे, वाह, बहुत सुंदर लग रही थी आकांक्षा। शी हैज नेवर लुक्ड दिस ब्यूटीफुल इन माय एंटायर लाइफ दैट आई हैव सीन her. Oh, the next statement is for Diptachu. सैंडी जैसी लड़की बाहर मुंह भी ना लगाऊं, दीप्तांशु has said this. ये कौन बाहर लेकर आ गया ये बात? बोली तो मैंने ही है, लेकिन बहुत पहले बोली थी, पता नहीं है कहाँ से आ गई। वो कमेंट सुनते ही, सच हो या गलत हो, मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा, बिकॉज दैट वाज माय डायलॉग। तुमने कैसे बोला ये? You know who it is? You got up with such confidence. हाँ, मैंने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये कौन बोल सकता है। मतलब 2-3 लोग है दिमाग में। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि बुराइयाँ मैं 2-4 लोगों से जाके कराता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इन 2-4 में से कौन से लोग हैं जिसने ये बात बोली। कोई दूंगा यार, क्या एक बार हो चुका है, ऐसी हिट दे चुका है मुझे। एक बार ऐसी हिट दे चुका है, इससे मैंने भाईचारे में बात करी थी कुछ, कि सैंडी मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती है।
तो इसने मेरे अगेंस्ट में यूज़ करी थी एक बार, आउट ऑफ नो वेयर कुछ बात ही कुछ और चल रही थी, बीच में वो लेकर आ गया। मतलब भाई भाईचारे में हम लोग बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, सारी बातें लाने की नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है इसी ने ये बिठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं थोड़ा सा समझ चुका था कि ये बात निहारिका ने बोली है, लेकिन अभी मुझे निहारिका के अगेंस्ट जाना नहीं है, तो मैंने दे दिया हर्षित के मुंह पे, क्योंकि अब हर्षित तो मेरा रडार में है। इस गेम से ही बाहर निकलेगा और सारे केक तू ही खाएगा। ओह ओह, मेरे मुंह पे जब केक मारता है इतनी गंदी बदबू, मैं तो थोड़ी देर के नाक बंद हो जाती हूँ और एकदम से टिंगलिंग सेंसेशन इधर ऐसा लगता है जलने लग गया है। ओह, हींग की स्मेल आ रही है इसमें से। इतने कितने गंदे बोले हैं आपने मेरे बारे में, बता दीजिए। अरे नहीं बोला वो। यार मैंने लिखा ही नहीं, मैंने पहले भी बोला तुझे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैंने हाँ। लिखा ही नहीं हूँ। भाई हो सकता है तूने, मेरे को तो क्योंकि तूने एक बार चोट दे रखी है मेरे को इस बात को लेके, तो मैं तू डिजर्व करता ना। कुछ भी आएगा मैं तेरा ही समझूंगा भाई। कोई बात नहीं मेरे भाई। हाँ भाई ठीक है। ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली बहुत ही ऐसा स्पाइसी सी थी, तो मुझे कद समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने दीप्तांशु के लिए ये स्टेटमेंट लिख दिया था। बेसिकली उसको पता है कि सैंडी के एंगर इश्यूज़ हैं और उसको भी कलेशी लड़की पसंद है, तो वो एक आइडल मैच हो सकते हैं। आई डोंट नो, सिर्फ एक इस पॉइंटर की वजह से वो उसके साथ है। सौंदर्या, यस, आई थिंक ये स्टेटमेंट थोड़ी सी हार्श है, यू नो, नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। आई एम ओके विद दैट। बाहर जाने के बाद देखते हैं कि कौन किसका मुंह लगता है, वो अलग चीज़ है। हो सकता है उसने बोला हो, ऐसा है वो बंदा जो बोलेगा ये। ऐसे गुस्से में हम मिरर जैसे हैं दोनों। एक्चुअली जब उनको गुस्सा आता है मुझे लगता है कि मैं खुद को देख रही हूँ, तो नहीं बोला, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, बट बोला भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बोला। ओके चलो, नहीं बोला है उन्होंने। ओके। फर्क पड़ना भी तब चाहिए ना जब कनेक्शन रियल हो, क्योंकि अगर ये बात गुल्लू मेरे लिए कहता तो वो सारे के सारे डमी के गुल्लू के मुंह पे जाते, बट बिकॉज इट इज नॉट वेरी रियल, सो क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, दीक्षा के लिए है ये स्टेटमेंट। मेरे लिए? दीक्षा इज लाइक अ बकरी जो खुद अपनी आप को सैक्रिफाइस करवाती है हमेशा। What is? I think somebody did this the other day. जिसने भी लिखा है ना भाई, आप बहुत बड़ी सत्य हरिचन हो, बिकॉज इट इज सो ट्रू एंड यू आर द गोट। आई मीन नॉट द गोट, बट मैं तो शायद सोच भी नहीं सकती कि किसने बोला होगा ये, और मुझे ऐसा लगता है किसी ऐसे इंसान ने ही बोला होगा जिसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज दैट पर्सन डोंट नो व्हाट लव इज। सो मैं तो यही बोलूँगी। जिसने भी स्टेटमेंट लिखी है शायद उसने ज़िंदगी में कभी भी एक रियल कनेक्शन फील नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने किया होगा एक रियल कनेक्शन फील तो आपको समझ में आएगा सैक्रिफाइसेस आर व्हाट मेक अ रिलेशनशिप वर्क। यार आई एम द टू कंफ्यूज्ड, बट बकरी वर्ड उसके लिए यूज़ करा है तो किसी ने सोच समझ के यूज़ करा होगा, क्योंकि वो हरिमांशु की बात पे मैं, सेक्रीफाइस कौन करेगा मैं, स्पिट कॉइंस कौन किसको देगा मैं, डम कौन होगा मैं, तो इसीलिए शायद उसको किसी ने बकरी लिखा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। Give it to Himanshu because he sacrificed you. मैं कह रहा ना योगेश के मुंह पे मार दूं। अरे मार दे यार, खा ले तू भी विशु यार। आप विशु आराम से जोर से जोर से जोर से। ओहो, मुझे विशु का एक स्टेटमेंट याद है कि वो बकरी चीज बहुत ज्यादा यूज करता है, एंड वो मेरे अपोजिट अलायंस का भी है। वो मुझे पैसा विला में भी मिला था, और उसने मुझे ये भी बोला था कि भाई तुमने अपनी गेम क्यों छोड़ दी उसके लिए, ही इज नॉट अ गुड गाय। सो मेरे दिमाग में तो वही चीज आई कि विशु ने ये चीज बोली होगी। दीक्षा तुझे एक बार भी नहीं लगा ना इट कैन बी मी? ओह दीक्षा यू आर टू नाइस, बट ऑनेस्टली यू आर अ बकरी। चलो विशु,
बताओ आपने ये घटिया बात की है कि नहीं की है? मैंने नहीं लिखा भाई। जो कपल थे वो लोग बकरी है क्या? मैंने बकरी अनुष्का को बोला था, आपको कभी नहीं बोला। चल ठीक है, आई एम सॉरी। देखो दीक्षा जी, आप चुगली आंटी नहीं, गंदी चुगली आंटी हो इस विला की। ये तो सारे के सारे मानते हैं। तो ये जो फालतू में आपने केक मेरे मुंह पे मारा ना, इसका बदला तो कभी ना कभी किसी दिन दीक्षा और हिमांशु दोनों से जरूर लूंगा। Who's next? Let me see. Ooh, हिमांशु। हिमांशु की तो पूरी नॉवल आ गई है। क्या बात है। वाह प्रजा के राजा, आप बजाऊं तेरा बाजा। वो जो सोच रही है तेरी रानी है, असल में वो तेरी चूहिया रानी। वाह प्रजा के राजा, बजाऊ तेरा बाजा फुदू। एक विशु ये तो इतनी गंदी शायरी लिख सकता है, और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो उसके घटिया घटिया रैप सुन सुन के। ये मेरा देसी फ्लो। हट। मैंने नहीं लिखा भाई, तेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है गुल्लू या फिर गौरेश में से किसी ने लिखी, क्योंकि ये जो राइमिंग है और जिस तरह से लिखी गई है, मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक ने लिखी होगी। कौन है यहाँ पे जो राइमिंग खराब करता है? सर वो भी है, मेरे को किसी ने शायरी करके फंसाया गया है यहाँ पे। ये भी है सर, मैंने करानी है पहले। फंसाया गया है, फंसाया गया। मतलब आ जाते चल। मतलब खट्टापन था उसमें, मैंने महसूस करा। वो क्रीम थी जो शेविंग क्रीम, आज तक मुंह पे लगाई थी, पहली बार मुंह के अंदर गई तो अच्छी तो थी। यू शुड ट्राई इट गाइस। हिमांशु प्रजा का राजा पता नहीं बेफोकट का बन गया। ये है एक मूर्ख। गुल्लू क्यों लिखेगा भाई? गुल्लू तेरे को एंटरटेन भी नहीं करता है। गुल्लू जो है वो बोल देता है सामने से खुल के, तो मुझे लगता है इस वजह से शायद गुल्लू हो सकता है। वो राइमिंग और ये सब शायरी भी करता है। तो सर मैंने नहीं लिखा ये शेर मेरा नहीं था। अच्छा गुल्लू तू बता, अगर ये शायरी तूने नहीं की तो ये कौन है तेरा पार्टनर? ये तो कान बंद करके मैं भी बता सकता हूँ गुल्लू ने लिखा है। नहीं सर मैं तो बता नहीं सकता, क्या पता किसी ने फंसा दिया हो, लेकिन शायरी मेरी नहीं है। पहली बात जो है, शायरान जिसने उसी शायरी लिखी है, पहले तो उसके हाथ काटे जाए, ताकि ये करिश्मा दोबारा ना हो जो शायरी लिखी गई। इतनी ना इसमें राइम है, ना इसमें कोई मजा है। I think it was a girl. निहारिका हो सकती है, जैसे वो देख रही है। Thank you, मैं ही हूँ। तो अब तक क्यों नहीं बोला मैं? It's me. It's you. Was I right? Was that girl? It's me. निहारिका, you said it? Yes. निहारिका थी शायर जिसने सड़ी सी शायरी लिखी अपने हाथों से। मैं तो चाकू ढूंढ रहा था कि उंगलियां काटूं निहारिका की। तूने शायरी लिखी कैसी भाई? तेरे हाथ नहीं कांपे लिखते टाइम? अच्छा मैं एक सेकंड बस जानना चाहता हूँ कि मतलब इतनी नफरत क्यों है मेरे प्रति? कोई राजा वाजा नहीं है, पहले मैं बता दे रही हूँ। अच्छा, तुम ठीक है, बताओगे। और हम कोई प्रजा नहीं है यहाँ पे। अच्छा वो भी तुम बताओगे? हाँ मैं ही बताऊंगी, तो तू बताएगा यहाँ पे। नहीं बताओ आगे बताओ। और तेरे भाईचारा में और ये प्रजा व्रजा में मैं नहीं रहती हूँ। हाँ नहीं वो और तो मैंने मुझे बहुत हक से लिखा है। ओके। देख ले। उसने मुझे देखा, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था बोलने। फिर मैंने निहारिका को देखा, अब मैं यहाँ कुछ बोलने लायक ही नहीं था। मैं तो बस इन दोनों की भर चल रही है, मैंने तो अपने मुंह पे हुड्डी पकड़ ली थी ऐसे, और मैं बस सुन रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Why is Saurabh hiding his face? मैं क्या ही बोलूँ? कुछ नहीं है तेरे पास बोलने के लिए अभी। मैं क्या बोलूँ बता? उसने क्या बोला तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मुझसे लड़ना, सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि तुम मैटर नहीं करते ना निहारिका। हाँ तू भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तुम लड़ने के लिए सबसे लड़ लोगे, पर मेरे लिए वो फोकस नहीं है ना। मेरे लिए मेरा भाई फोकस है। करते रहे भाईचारा। यार भाई ये बता मैं क्या बोलूँ, बता मैं, तू क्या चाहता है मैं वो क्या ये जो बोलूँ? चीजें कह रही है राजा प्रजा वाली कि ये चूहिया है दीक्षा, तेरे को उसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरली और अननेसेसरली उसने कभी उसे कुछ नहीं बोला ना। अरे उसका पैटर्न नहीं है कि ना जो भी दिखता है ना उससे आके लड़ती है। उस फिल्म में भी मैं इसके साइड इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कायरा इन लोग से इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जबरदस्ती ना किसी टॉपिक लेके इसको लड़ना होता है क्योंकि इसको चाहिए होती है लैम्पलाइट। तेरे को कुछ नहीं है ब्रो, तेरा कोई स्टैंड नहीं होता है, तेरा कोई स्टैंड नहीं होता, तेरा कोई स्टैंड नहीं होता। प्यार में क्या अकेले खेलना है? किस चीज में लड़ी थी कि रूम शेयर नहीं करा? वाओ व्हाट अ टॉप
तो अंदर का रोडीज खत्म ही नहीं हुआ, उसे लग रहा है अभी भी वो रोडीज में ही है, एंड वहाँ पे खड़े होकर फुल एक्शन दे रही है, कुछ भी कह रही है। लाइक इतनी मैंने लोफरबाजी उससे जो मैंने देखा, मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट अब जो था वो सच्चाई सामने आ गई थी। अपने बहन से बाहर निकल जा, ठीक है? और नहीं निकलेगा तो मैं निकालूंगी, समझा रहा? क्योंकि मेरे पास अरे अपना करके देख, अपना कर, चल निकल यहाँ से। कौन पहले निकलता है? देखते हैं कौन पहले निकलता है। कौन निकलता है? But Niharika, I don't think Saurabh's gonna help you in nakaluing Himanshu at any point. Because he's so quiet. He's hiding under his hoodie. Yeah, I can see. मेरा सवाल सिर्फ लौंडों से है भाई, सब के सब लौंडे एक बार ये चीज इमेजिन करो आंखें बंद करके और मेरे जूतों में अपने पैर रखो। उस टाइम भाई अगर तुम होते तो क्या ही बोल पाते, मेरा नहीं बोल पाते। तेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए सौरभ ब्रो। अरे उसको क्यों कर रहा है? मत बोल, छोड़ रहने दे। मेरी तरफ फिर भी समझ में आता है कि उसे अटेंशन के लिए चाहिए, बट इन्वॉल्विंग दीक्षा वेरी अननेसेसरली, और उसको वो नाम बुलाना, नोइंग कि वो जो आपके साथ बैठा हुआ है उसके भाई की कनेक्शन है। आई जस्ट डोंट थिंक इट वाज गुड। इससे मेरी बात हुई थी आज इस बारे में, भाईचारे के बारे में, और इसने बोला था कि ठीक है मेरे भाई है। मैंने बोला ठीक है, फिर मेरे बीच में भी मत आना अगर मैं लड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं ओवरशैडो हो रही हूँ यहाँ पर आके। ये बोलो। और भी तरीके हैं निहारिका दिखने के, और भी चीज़ें आप कर सकते हो, बट स्टूपिंग दिस लो जस्ट सो दैट यू कैन गेट फुटेज, आई डोंट नो, आई वुड नेवर डू दैट। तू अपने कनेक्शन के भरोसे में अभी तक है यहाँ पे, ठीक है? चले जाके तू करती है इसके साथ, मैं क्यों करूँ? खुद का कनेक्शन तो बन नहीं रहा है। उसने एक दिन परफॉर्म नहीं करा तो उसे छोड़ दिया जाके। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बेसिस पे ही इस लड़की ने इसको छोड़ा था। दीक्षा ये कुछ भी नहीं हुआ। सही सीधी बात बोल दे, उल्टी बात मत बोल। उल्टी बात नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा अभी तक बीच में, वो बात नहीं कुछ और हुई थी। ड्रामा कर रही थी ये वहाँ बैठ के। क्या हुआ था तेरे को पता भी है? तूने खुद आके रो रही थी, अब पलट मत। सुबह रो रही है आके और शाम को जाके सौरभ को बोल रही है कि मुझे तेरे साथ कनेक्शन बनाना है, परफॉर्म करना है। एक दिन उसने परफॉर्म नहीं करा तो छोड़ दिया। इसको सारी चीजें याद आ गई कि उसके साथ इसने क्या किया, इसके साथ क्या किया है। और इसकी बात हुई थी तो प्रीत ने बताया था। रहने दे सौरभ, रहने दे और क्या बोल रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं बोल ही तो रहा हूँ यार। भाई मुझे पता है मैं सच्ची में धोबी का कुत्ता बनने वाला हूँ, और वो डंडा सा नहीं होता, वो बैट सा जिस पे कपड़े से मारते हैं, मेरे को दोनों जगह से पड़ने वाले हैं। हो गया? All right, Niharika, this one's for you. Niharika was romantically involved with a famous singer while he was already committed. तो भाई कोई क्लोज वाला ही बंदा था। क्लोज वाला ही है ये तो। किसी से ऐसी कोई बात हुई थी या? मतलब ना ही मुझे गुस्सा आया, ना ही मुझे, मैं बस ये सोच रही थी कि कौन यहाँ पर मुझसे खुन्नस खा के बैठा है, मतलब कुछ और ही लिख देते। Wait. Let me. यार मैं गेस नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कौन बोल सकता है, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा उतारना था, और वो दीक्षा के ऊपर उतारना था मुझे, क्योंकि हिमांशु और दीक्षा मेरे रिडार में आ चुके थे। आई नो हर बिफोर द शो, और मुझे उसके सारे कांड, कच्चे छिट्टे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है। आई एम नॉट अ गर्ल कि जो किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत कभी भी ऐसे जाके बोले। मेरे को तो लग रहा है अभी अभी विला में कोई नया सदस्य आया और वो है रूरू, तो बाहर की बातें लेके तो वही आ सकती है। Next is Asmita. It's one of my favorite words, but it's not used in a positive way right now. चुड़ैल रान से दूर रहे। मैं तो बहुत खुश था, ऐसे लग रहा था कि थैंक गॉड कोई तो सोच रहा है कि मैं वांटेड हूँ, वैल्यूबल हूँ। या तो तेरा कोई आशिक है या तो इसका। चुड़ैल तो नहीं बोलेगा इसका आशिक, इसको चुड़ैल। आशिक नहीं है, ट्रैप है, ट्रैप।
मैं अस्मिता होती तो रॉन पे मार देता। I know for a fact एक लड़का है और उसको मजे मजे में लिखा है। तो मैं नहीं अस्मिता नहीं, कसम से नहीं अस्मिता, कसम से नहीं, मुंह बंद कर। बस हो गया अस्मिता, हटो। ये कब का बदला लिया जा रहा है? चेहरा है लाल लेकिन फ्लैग है तो ग्रीन। कांशु का चेहरा गोरे से लाल हो गया, पूरा बंदर का पिछवाड़ा लग रहा था उस टाइम उसका चेहरा। केक मुंह पे पड़ा तब मुझे ना स्मेल बॉदर कर रही है, ना वो फेस से उतर रहा है वो बॉदर कर रहा है। अब हो चुका है भाई का ईगो हर्ट, अब सूद समेत बदला लिया जाएगा। अस्मिता, आपको ऐसा क्यों लगा कि दीप्तांशु ने ये लिखा? सर मुझे बस एक गट फीलिंग आई उसने लिखा, क्योंकि वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें बोलता रहता है। सर मैं सबको बोलता हूँ, सब मेरे को ही पेलेंगे क्या? उसने सीधा सीधा बोल दिया स्प्लिट्स कॉइन के लिए उसने मारा था, तो वन ऑफ द रीजन। बाद में लगाने के बाद रगड़ा भी, वो भी ध्यान रहेगा मुझे। But did you say it, Diptanshu? No. Then who said it? जिसने भी बोला मुझे ही झेलना तू। मैं पहली बात तो अस्मिता को एंटरटेन नहीं करता हूँ, वो होती कौन है? उसका पूरा गेम ही इस चीज़ पर है कि मैं चिल्ला चिल्ला के किसी से लड़ूंगी। मैं ऐसे छोटे अंडे छर्रों को मुंह नहीं लगाता। और रॉन क्या मेरे चाचा का लड़का है जिससे मेरे को फर्क पड़ेगा, तो उसके साथ घूम रही है, दूर रहेगी। Okay. All right, this one's for Ron. Try to kiss someone from the villa. Oh. It doesn't say that he did, it said tried. But failed. आपने किसी को किस करने की कोशिश की विला में? जिस रॉन को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं करेगा। सो इस चीज में आई बिलीव रॉन कि ऐसा तो उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया हो किसी को किस करना। अनुष्का ने लिखा है क्योंकि तूने मोहित को किस करने की कोशिश करी थी। अनुष्का की गट फीलिंग। रॉन वैसे कल टास्क के दौरान तो मुझे करने की कोशिश तो कर रहा था। सर ये वैसे चुम्मियां सबको करता है। हाँ सर, करेक्ट सर, मैं सबको चुम्मी देता हूँ। क्यों? इमरान हाशमी है। भाई हिंट दे दूं? अनुष्का बोलती थी कि तेरा मोहित के साथ कुछ सीन है। बोलती थी। अरे ट्राइड क्या, मैंने तो पप्पी कर रखी है रॉन को। हाँ देख, अनुष्का है भाई, अनुष्का है, मेरी बात मान। There were many conversations. There was somebody said here that he flirts with so many people. Oh. That's what she said. go for it. Come on, Ron. If you feel like, go for it. चलो go for it. आइज क्लोज कर ले। I'm still saying I haven't. स्मैश करना है, याद दिला रहा हूँ बस। हाँ रोब, दिमाग नहीं है क्या तेरे में? सीरियसली मुझे कैसे पता होगा तूने किसी पे किस किया कि नहीं किया? दैट इज लाइक टू पर्सनल। आई जनरली डोंट गिव अप टू यू। पहले मुझे बता तूने घिसा क्यों उस पे यार? हरामी है लड़का। ओके अनुष्का, आपने ये बात बोली है? नहीं, मैंने नहीं बोला। I haven't said it. मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई लड़का ने किया है, कोई लड़के ने किया है। तू पागल है रॉन, मैं ये क्यों बोलूंगी? किस कर एक नंबर का पागल। और मैंने मस्ती करना बंद कर दी थी। मेरा सिर्फ एक ही बेसिस है, क्योंकि एक डोम सेशन में अनुष्का ने सबके सामने बोल दिया था कि रॉन हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। So that was the only reason I put it on her. वरना मुझे सच में पता नहीं कि कब किसको मैंने किसका ट्राई किया ऐसे ट्राई करने की। Invalid girl. It's never happened. Genuinely I'm saying. किसी लड़के ने स्टेटमेंट दिया होगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस स्टेटमेंट एट ऑल कि रॉन किसी को किस करने का ट्राई भी कर सकता है। कोई बताएगा कि किसने बोला है? I'm sure मोहित? अरे नहीं सर, Yeah, Mohit just did this. मोहित लग रहा है। अरे किसी लड़की ने लिखा।
अरे नहीं लिखा है, होता मैं बोल देता उसको, अगर मैं मुंह पे लगवा लेता। अगर मोहित ने भी लिखा है तो दिमाग तेरा ही है वो भी। लिखवाया मोहित से राइटिंग। भाई लिखवाया तो उसने नहीं है। गौरेश, गोमेश मत बोलना बीच में कुछ भी, जो भी तेरा नाम है, जो भी तेरा नाम है, हर जगह उसका बोलना नाम भी जरूरी हमें नहीं पता, उसका पूरा नाम भी हमें नहीं इतना पता। फनी है नहीं तू जितना तू सोचता है, ठीक है? ये मैंने लिखा है एंड जो हंसी आ रही थी, एंड सच बोलूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑलराइट गुल्लू, ये आपके लिए स्टेटमेंट है। अनीशा ओ कहना सुनना ध्यान से। अनीशा से चोरी चोरी नजर मिलाता है आज भी, जब कायरा आसपास नहीं होती है। गुल्लू, उल्लू तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। तो ये करता है मेरे एब्सेंस में। ओहो गुल्लू, ये तो मुझे भी लगता है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, बट इसमें कुछ और भी है। गुल्लू सिर्फ अनीशा से नहीं, हर दूसरी लड़की से नजरें मिलाता है जब कायरा आसपास नहीं होती। चलो मैंने मिलाई, लेकिन मुझे कौन देख रहा है कि मैं वहां मिला रहा हूँ नहीं मिला रहा। सर मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। भाई नहीं मिले ना तो अस्मिता पेल ले। मेरे को लगता है कायरा ने लिखी है। भाई आयुष अभी नया नया आया तो शायद इनसिक्योर हो रहा है बिना बात के। सर इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है। गुल्लू को वहाँ लग रहा था कि मैं नया नया हूँ तो मैं इनसिक्योर होऊंगा। यार सी तू तेरे जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूँ, हम दोनों हमारे बराबर में अच्छे हैं। तो इनसिक्योर वो भी गुल्लू से, एंड कनेक्शन के मामले में अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो वो बिल्कुल गलत बात है। Anisha is a beautiful girl. So who do you think is going to say something that under se feeling a little jealous? कायरा ब्रो, कायरा भी तो हो सकती है। इतनी मेरी लेवल लो नहीं है। तेरी लेवल कितनी लो है सबको पता है। चल बैठ। शुरू थोड़ा मस्ती से और थोड़ी ठंडक से हुआ था, लेकिन अब चीजें गर्म होती जा रही है। मुझे लगता है ये अनीशा ने ही लिखा है, इसने खुद लिखा है, इसने बुलाया केक अपने मुंह पे। ठीक है मैंने लिखा है, ठीक है। या तो अनीशा तू घर चली जा देख, या मुझे घर भेज दे। मुझे नहीं रहना इस विला में जब तक तू है यहाँ, क्योंकि जब तक तू है ना मेरा घर नहीं बच सकता है। अनीशा का टॉपिक मेरे जीवन में घूमता ही रहेगा। देखो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन पहले उनके निकलेंगे। टिश्यू चाहिए ले ले। Your breath is stinking, bro. Just get lost. Look at yours. गुल्लू proved me wrong and उसने सीधा जाके केक लिया और अनीशा के मुंह पे मारा। मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा बिकॉज गुल्लू proved it to me कि वो अनीशा को उस तरीके से नहीं देखते हैं। अनीशा ये क्या स्ट्रैटेजी थी यार, खुद ही लिख दिया ये? सर मैंने लिखा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है हल्दी हो गई छोटी बहू की। अनीशा क्या ये सच है? क्या है कुछ सच है सर? नहीं सर, मैंने बोला ना, हम नहीं। सिंकिंग में जबरदस्ती सिंक करा दिया आपने, हाथ हाथ में मेरा जब। सर नॉर्मली दूर से ऐसी सॉर्ट होने के बाद ऐसे स्माइल की और ठीक है। कब स्माइल की इससे आपको देख? अरे वैसे वो उसने बोला कि तभी मिल गए, हल्की स्माइल पास होगी, ठीक है निकल गए। हाँ वैसे तो वही तो स्टेटमेंट है। अरे सर स्माइल पास होती, हाँ हाँ अनीशा नॉर्मल ठीक है। दुआ सलाम। सच बोलूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। गुल्लू अभी भी जब कायरा आसपास नहीं रहती है, वो मेरे को ऐसे स्मोक करता है, हाय बोलता है, एंड उसकी आंखों में मेरे साथ बातें होती है। सब कोई बोलते नहीं पता कौन बोला होगा, कौन बोला होगा। इट्स मी। चलो नेक्स्ट इज कायरा।
कायरा, आप खुद एक डेंटल हाइजीनिस्ट हो, लेकिन खुद इतनी बदबू मारते हो। What the? Hyphen your close friend. What? Sagish. This is a plan on us. On us. उसके बाजू में लिखना कि क्लोज फ्रेंड, वेरी स्मार्ट, वेरी स्ट्रेटेजिक, बिकॉज अगर वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है तो उन्हें एग्जैक्टली पता है हाउ कॉन्शियस आई एम ऑफ माई ब्रेथ। क्लोज फ्रेंड। Exactly. कोई बाहर का तीर मार गया। 10,000 बार मैं माउथ वॉश मांगती हूँ, Exactly. सबको तंग करती हूँ, तो ये तो कोई डिस कर रहा है मुझे और वो यही हो सकती है। We are brushing twice or thrice in a day just because of her. I don't even know she's a dentist. मुझे पता भी नहीं है, मार ले, मैंने नहीं लिया। You're wasting it. रॉन क्यों लग रहा है मुझे? Because he was very interested in what I do. Anushka. She's capable. She's capable. But I haven't written steps. अब तो why would you agree? No, I haven't. लेकिन डेंटल हाइजीनिस्ट की स्पेलिंग नहीं आएगी इसको अनुष्का को। और हमने आज स्पेलिंग करेक्ट है बाय द वे। बोलिए सर, बोलिए। फिर तो यही लग रही है, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि। You tried to kiss someone. I wanted to take my revenge, and honestly, I did not like the moments and the time she's shared with Gullu. I'm very protective and possessive. तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए उसके मुंह पे फाट डाल दिया। कायरा ने अनीशा के मुंह पे मारा केक जमा के। पूरी अनीशा शॉक हो गई ऐसे पीछे तक ना, मतलब अनीशा की आत्मा भी हिल के बाहर आई थी एक बार जाके कि अच्छा केक लगा मुझको। फिर बेचारी ठीक हुई अनीशा। मुझे वहाँ लग रहा था यार इनकी लड़ाई चालू हो चुकी है अब, और अब इस लड़ाई में मैं पिसने वाला हूँ। नाक तो नहीं टूट गया है ना? ने इतना जोर से मेरे मुंह पे केक मारा दैट मेरा दिमाग खराब हो गया। आई वॉज रियली वेटिंग कि मेरे पास कब मौका आता है और मैं उसके मुंह पे केक मारूं। ओके कायरा, आपको ऐसा क्यों लगा कि She was, I think, few minutes ago she mentioned, right? So maybe that's why. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोफेशन के बारे में भी, मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक है? When I'm saying I didn't say it, बदला निकालना था बोल देते ना, घुमा फिर करके इधर उधर के वो फेंक देते ना डायरेक्ट। इतना क्यों घूमे आप? मेरा बस चले तो मैं सारे फेंक दूँ। मैं भी सारे थोबड़े पे आपके ऐसे फेंकी, जो सर्जरी करवाई ना वो भी निकल जाएगी सब, ठीक है? Just get lost. आपको भी जरूरत है? मुझे नहीं, आई एम फाइन। आप अपना देखो, हर एक जगह पे मुंह सूजा हुआ है आपका। इनसिक्योरिटी हो रही है उसको, भौंकने को बहुत नहीं रहा है। बहुत Of इतनी course, इनसिक्योर क्योंकि तू फिर भी इसके पास जाना चाहती थी, वो फिर भी मेरे पास आ एक गया। मिनट, किसके पास जाना चाहती थी? नहीं जाना चाहती थी। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। उसको भी कोई शौक नहीं है। हाँ तो क्यों बोल रही है? चुप करना। तू चुप करना। खुद इनसिक्योर इतनी खुद के लिए। शट अप। अब इनके बीच के झगड़े फिर से स्टार्ट हो गए। अब वही हो गया पति पत्नी और वो। अब मैं फिर इस कहानी में फंस गया। मैं ना यहाँ का धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मैं तो बीच में इनके में फंसता रहता हूँ। अरे 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 अरे, ये वाली बात तो भाई साहब सुनी सुनी लग रही है पूरे विला में। सुनी सुनी छोड़ो, शायद कईयों को तो पता भी है कि ये तो तुम्हारे भाई ने ही बोला है। Alright, next one is for Anisha. शीशा मत देखना कभी, डर जाएगी खुद को देख के। क्यूट। ये सोच भी नहीं रही है कुछ भी। आए तो बता दो, मैं बैठा हूँ। किसने बोला होगा आप उस हिसाब से।
आजा, बट मैंने नहीं You deserve it. मेरे भी मुंह पे मारा था। मैं इतना गंदा नहीं बोलती। I was damn sure कि it's Kyra because Kyra ही ऐसा लिख सकती है। So मैं उसके पास गई केक लेके और मेरे अंदर का जो भी भड़ास था मैंने उसको इतना जोर से इसके मुंह पे मारा, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई थी वो टाइम पे। You got it. जब मेरा पेपर पढ़ा गया था ना मैम, You got it. जब मेरे मेरा मुंह पे मारा पेपर- तो उतने ही अरे यार, फोर्स से चुप ना। डबल फोर्स से मुंह पे पड़ा ना। जब मेरा खुश रह। पेपर पढ़ा गया था ना शांत है। मैम, मुझे बोला गया था शांत है। तू ये लिख रही है, इससे तेरा कुछ भी नहीं होगा इधर, ये बोला गया था। अब कुछ तो हो गया। खुश तो हो गया। इतना अच्छा चैलेंज में कर लेती ना, कहाँ होती स्प्लिट कॉइन वाले चैलेंज। चल ठीक है, तुझे मिल गया ना, ऐसे बैठ गई तू बस, मिल गई आगे ना, बढ़ने हो नहीं रहा ठीक था। है, तुझे उससे खुशी मिल रही है, तू खुश रह। You stoop so low. You stoop so low. I don't talk about. I don't talk to you, bro. I don't even talk to you. I don't consider you anything. तू क्यों बकती है पता नहीं, तेरे से बात भी नहीं करती। मैंने डे वन मतलब स्टार्टिंग से मैंने उससे बात, जो भी मैं गुल्लू से बात किया था, मैंने इससे मुंह भी नहीं लगी थी, मतलब का भिड़ना आ रही है मेरे से। मगर इनकी जो जंग चालू हुई है ना, ये इतनी लंबी जंग छिड़ चुकी है, तो बहुत ही मुश्किल है दोस्त बन जाए। अब मुझे ही जाना पड़ेगा आज अपना बैग वैग लेके। ये स्टेटमेंट थी मेरी। And I'm so good at acting. I mean, I was like, oh my god, किसने बोला होगा? Shit man, of course मैंने बोला है। Okay, next one is for Akanksha. Akanksha, you're not gonna like this. आकांक्षा को पता था योगेश आ रहा है शो पर and pre-planned their connection because he is famous. Maybe he's just cute. He's famous. That's what the guy or the girl thinks. तो ये जो पॉपुलैरिटी वाली चीज़ है, ये तो एक्चुअली मतलब टू द बोन एकदम गलत है, क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी के लिए मैं उसके साथ होती तो अभी ये मेरा जो इमोशनल रोलर कोस्टर और जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो नहीं होता, क्योंकि मैं एक्चुअली उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लग गई थी और एक्चुअली मैंने कभी भी किसी के साथ भी इतना एक्सप्रेस नहीं किया है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज जितने भी दिन अभी गुजरे हैं और जितना भी मैं उसके साथ रहा हूँ, मुझे पता है हमारा कनेक्शन कैसा है, कैसे हमने डेवलप किया है, कितना सच है कितना झूठ है, और कोई तीसरा चौथा बंदा उस चीज़ पे टिप्पणियाँ करने वाला कोई भी नहीं होता है। ओके, आकांक्षा कौन बोल सकता है ये? अपने तो अपने गोरेश था तेरा आइडल मैच। हाँ, आउट ऑफ जेलसी कर दिया होगा। यार बनता ही नहीं है इधर उधर नदी। अबे क्या पता वो डेन में तूने बताया वो कुछ। Did you say that? No, she didn't say that. मुझे पता था कि ये चीज़ हिमांशु ने बोली है, बट मैंने दीक्षा के मुंह पे ये केक इसलिए मारा था क्योंकि एक बार मैंने दीक्षा के साथ बात करी थी इस बारे में कि योगेश बहुत पॉपुलर है और क्योंकि उसके लास्ट शो में भी वो एक लड़की की वजह से हारा है, तो उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था। तो पॉपुलैरिटी वाली चीज़ मैंने उस वे में बोली थी, बट हिमांशु की तो आदत ही है मैनिपुलेट करके पूरे वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के कन्वे करने की। जितना भी उनकी लड़ाई हुई हो, उसे पता है कि दीक्षा कभी ये चीज़ नहीं बोली, बट आकांक्षा को पता था उसने ये चीज़ बोली और वो चीज़ जब बाहर आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, विच इज़ वाई शी टर्न्ड इट अराउंड एंड पुट ऑल द ब्लेम ऑन दीक्षा। आकांक्षा, आपको क्यों लगा कि दीक्षा ने स्टेटमेंट बोली है? सो आई जस्ट फील कि अभी कुछ टाइम से उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरी तरफ, एंड बस मुझे गट फीलिंग थी कि उसने कहा है, मुझे और कोई रीज़न नहीं लगा और कोई ऑप्शन भी नहीं लगा। बोलना चाहूँगी तो मैं हक से उस चीज़ को बोलूँगी। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। सो अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलती, और अगर मैंने लिखा होता तो मैं अभी एक्सेप्ट करती, बट मैंने वो नहीं लिखा।
इट्स ऑल राइट, मेरे को पता है तू ऐसी सिचुएशन में है अभी कि तू ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, इट्स ऑल राइट। ब्रो मतलब हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस है, सारी चीज़ें हैं, मतलब तू सोच भी कह सकती है। नो बट इट्स नॉट ऑल राइट। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, तुम उसको जब तक उल्टा नहीं बोल रहे हो या किसी को भी उल्टा नहीं बोल रहे हो, किसी के पास भी वो अधिकार नहीं है कि तुम्हें उल्टा बोले। तुमने ये चीज़ नहीं लिखी ना, तो किसी से भी डू नॉट टेक शिट। स्टोरी टाइम इज ओवर, चल। जितनी बार आकांक्षा को मौका मिलेगा वो तुम्हारे ऊपर ही पेंट करेगी टारगेट, और आज वो हुआ भी। एंड आई फील लाइक दिस वॉज वेरी नीडेड फॉर दीक्षा, ताकि दीक्षा रियलिटी फेस करे, ताकि आकांक्षा जैसी दोस्त से वो हमेशा सतर्क रहे। Next is Tane. Ready? All right, Tane. Someone has said about you, Tane is a turkey. 30? Tane is a what? जो भी लास्ट चैलेंज हुआ था जिसपे सबने टेन के ऊपर फ्लर्ट को टाइम्स 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी लिखा है, उसके बेसिस पे ही टेन के बारे में उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया है, which is completely stupid and I don't agree with them, so it's very stupid. इसको लगता है शो का हीरो है, बट है तो I got this statement and I immediately thought it was Saurabh because he's Eknam. यार मैं नहीं put it on me, मैं तो एक्सेप्ट भी कर लूंगा, किसी और का भी बढ़िया लगा मुझे। सौरभ चुप बैठा है। Come stand here. I didn't write. Bro, you egg number don't number. I didn't write. You can do it, but I didn't write. Go from here. मेरे जान। मैंने तो ये लिखी नहीं थी, मैंने एग्जैक्टली सेम में से लिखी थी। मैंने कहा कौन है यहाँ पे जो मेरी एकदम वाइब मैच कर रहे हैं। इस हिसाब से ना टेन सारी लड़कियों को आँख वाँख मारता है, स्मोक करता है, लाइन मारता है। टेन इज अ ठरकी। नहीं लगा यार, लग गया। चल। टेन, why do you think ये स्टेटमेंट सौरभ ने बोली होगी? He calls me on a daily basis. मेरी स्टेटमेंट ऐसे कुछ मिलती जुलती थी, पर मैंने मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से जो मैंने लिखा पूरा का पूरा। वो कहते हैं ना, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, मगर वह मत पालो। सो यही बात मैं टीन को बोलना चाहूँगा। तो शो का हीरो नहीं, तो शो का सबसे बड़ा है। Next is Sadaf. Somebody has said this about you. प्यार में अंधी, उसका कनेक्शन फ्लर्ट करता है with बहुत सारे बंदियां के साथ। ये तो टूटी फूटी हिंदी लग रही है। प्यार में अंधी. I don't know. I feel like whoever wrote that is just being mean and targeting Sadaf. मतलब कोई तो ऐसा है जिसकी इंग्लिश भी खराब है और हिंदी भी खराब है, तो वो टेन ही है। मोहित, तो वो सारे हर्षित तू पागल है क्या तू? Right. For me, my connection comes before anything and everything and he's my priority. तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ ये मुझे लगा है कि शायद अनुष्का ने लिखा है। Let's go. Yes. Yes. Ooh. Good call. Nice call. It was very satisfying smashing the cake on Anushka's face because मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो काफी मजा आया मुझे उसके मुंह पे केक मार के। वैसे हाँ, ये ऐसी ही बोलती है। उसको भड़ास निकालनी थी भाई, भड़ास निकाल दिया। हिंदी भी टेढ़ा मेढ़ा बोलती है थोड़ा भी। एंड ऑल्सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे से, आप बताओ इसीलिए आपने दिया, बिकॉज यू ऑल्सो न्यू फॉर अ फैक्ट कि मैंने ये नहीं लिखा है। आपके अलावा और कोई है ही नहीं जिसपे मेरा शक जाएगा। यू नेवर नो सादाब, दैट इज द गेम, यू नेवर नो।
मुझे क्या पता, आप हमेशा झूठ बोलते रहते हो। अपने वाले के बारे में बोल देती है यार, एकदम बाद में। इसको अगर तू चुप नहीं हुआ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, गुल्लू बोल रहा है। अभी भी झूठ बोल रहे होगे। आपको क्या पता कि किसके दिल में क्या चलता है सदफ? आपके साथ मोहित का मेरा बीफ हुआ है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो because you have every time lie. You have every time lie. मैंने आपके साथ क्या lie किया है? हर बार बकवास करके गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया, सॉरी वो, इसके लिए भी रीजन है, उसके लिए भी रीजन है, उसके लिए। सदफ आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी मेरी मोहित को लेके ना? बार-बार एग्जैक्टली, बार-बार डोर में क्या किया? जहाँ पे मोहित गलत था मैंने बोला ना मोहित गलत है। क्या किया? आप सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोग Because I also have to listen to my connection, Sadaf. We already spoke about it. उस मोहित thought that you are gonna write his name. अनुष्का. And I have to listen to him. वोट आउट थोड़ी करके केक ही मारा है यार। I just think that it was you. खत्म हो गई बात। I used to fight with Mohit कि नहीं Sadaf is a good girl. You know she has brains, she understands things, she's very mature. You showed it, you're not. तू है अंधी। मैं तुझे बोल रही हूँ, तू है अंधी। तेरा जो कनेक्शन है वो खुद फ्लर्ट करता रहता है सबके साथ एंड वो तू खुद देख भी रही है, फिर भी यू लाइक ठेनी बेबी ठेनी बेबी ठेनी बेबी। सीरियसली ये तो मैंने बहुत ही फन वे में लिखा था, बिकॉज मैंने सदफ के सामने ही उसके बंदे पे फ्लर्ट लिखा था, तो आई वाज लाइक ओके मे बी आई जस्ट मेक इट लाइक यू नो अ स्मॉल पोएम आउट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट इज झलक। झलक, ये स्टेटमेंट आपके लिए कही गई है। झलक जी, आप कितने लड़कों को आस्क आउट करोगे गौरीश के होते हुए? पहले गुल्लू, फिर विशु, देन मोहित, डॉट 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 डॉट। ये तो कोई स्टूपिड पैसा वाला की इंफॉर्मेशन लग रही है मुझे। ये तो पूरा झूठ है। ये लिटरली झूठ है। आई नेवर आस्क्ड आउट गुल्लू, नीदर विशु, and I guess everybody knows this. गुल्लू, फिर विशु, फिर मोहित, And dot 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 dot. I don't think so I'm asking out any of the guys. That was a very bad statement जो मुझे expect ही नहीं था कि यहाँ के लोग इतना गंदा भी लिख सकते हैं. But it's fine. They're just jealous of me and Kara, I believe. हमने खुद गौरीश की इसके साथ बातचीत कराई। हाँ, मुंह पे दबा गया, नहीं मारेगी वो उसको। कब ट्राई मारा ना तूने, मेरे पे ऑफर मारा ना मैंने, किसने फालतू की चीज़ लिखी है। अगेन कायरा के दिमाग में कुछ फालतू फितूर डालने के लिए किसी ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का और उसमें फालतू की चीज़ ऐड कर दी। I'm just so confused. पता नहीं है लड़की ने लिखा है लड़के ने लिखा है। I'll give you a hint. It's a boy. I definitely feel ये पैसा मिला वाले लड़के ही है, which is ये तो बाकी तो हमारे हैं। She's asking for it. I thought मोहित अपना ही नाम नहीं लिखेगा, and then our boys would not do it. So that's the reason the only option left was Ron. सच में बता रहा हूँ। गोबर वाला क्योंकि इसने जी लगाया, रॉन रिस्पेक्ट करता है। गुड चॉइस। ये गोबर वाला था। रॉन, कुछ कहना चाहते हो? आपने बोला था, नहीं बोला था? नहीं सर, मैं नहीं बोला। वैसे मैं भी इतनी हिंदी इसने पूरे शो में नहीं बोली। थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि झलक हम दोनों तो दोस्त हैं, हमारी बातचीत तो अच्छी चलती है। तुम्हें कैसा लगता होगा कि मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ तुम्हारे बारे में, बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो गुड फॉर यू, लेकिन इसका बदला मैं लेके ही रहूँगा। झलक जी, मतलब आप तो यार एक्टिंग के बादशाह यार, बादशाह। मतलब यार इस पॉइंट पे आके तो भाई झूठ मत बोलो। मतलब एक बार तो कन्फेस कर दो कितनी मुर्गियों में हाथ डाला है आपने। मेरे को तो पता है भाई साहब, क्योंकि मेरे पे तो ट्राई आउट आया ही आया है ऑल टाइम। Alright, this is for Gorish. No individuality. No identity. No upper lip. नो इंडिविजुअलिटी ठीक है, नो आइडेंटिटी ठीक है, बट नो अपर लिप। इतना कौन नोटिस करता है यार? मतलब तुम लोग पर्सनालिटी, बिहेवियर, ट्रेड्स ये सब देखो ना, किसी का अपर लिप्स पे क्यों ही जा रहे हो?
आई नो ये किसने पता होगा किसी ने बोला था है ना? अबे मैंने नहीं बोला था। This is a very wrong statement. He has his identity, he has his individuality. Just because बातें सुनना और फिर अपने खुद की करना doesn't mean that you do not have an individuality. That's a very wrong statement. किसी लड़की ने लिखा है गौरीश। अपर लिप तो सही में नहीं है। सही है। मैं क्या करूं नहीं है तो यार। ये आपके अपर लिप पे किसकी नजर है भाई? रॉन सर ट्राइड टू किस। रॉन ट्राइड टू किस। नहीं, it's not Ron. अपर लिप नहीं था। It's not Ron. मुझे पता है ये कौन है। मैं तेरे अपर लिप के बारे में क्यों लिखूं? भाई मैं ये सब क्या तेरे भाई का बदला ले। जिससे तेरी बीफ हो। ओए मेरी माने ना शायद रॉन का। भाई मैं तेरे होठों के बारे में क्यों लिखूं? जब साले चाहिए होती है तो पूरा फटाफट। अरे यार। अरे मैं ऐसे से बोलूंगा ही नहीं। मन तो मेरा बहुत था कि मैं अनुष्का के मारूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मोहित का चेहरा बहुत साफ लग रहा था तो मैं सोचा इसको थोड़ा गंदा करते हैं। क्यों लगा आपको कि मोहित ने लिखा होगा आपके बारे में? सर मोहित ने, मैं शायद पहले भी बोली थी बात डोम में एक बार, नो इंडिविजुअल वगैरह की, जब बहस मेरी से हुई थी, तो शायद मुझे लगता है वही होगा बोलने वाला। तो आपको लगता है कि मोहित की नजर आपकी अपर लिप पे है? मैं क्यों देखूंगा अपर लिप भाई? वो तू भाई तेरे से पूछ रहे क्यों देखता है तो? अरे नहीं उससे पूछ रहे। तेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उसने गेस कर लिया। उसके लिए आई गेस प्रीटी इजी था गेस करना कि कौन लिखेगा। एंड नो अपर लिप ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा एक इनसाइड जोक है कि उसका अपर लिप नहीं है, तो उसने आके केक मेरे मुंह पे मार दिया, विच इज फाइन, ओके, आई डोंट माइंड, क्योंकि मैंने ही वो चीज लिखी थी। Next is Anushka. गंदी चीजें लिखा है बहुत। यहाँ तो दिव्यांशु का ही जुड़ेगा। मुझे पता है। किसी का होगा। बिना सुने मार देखिए। अनुष्का आपके लिए बहुत चीजें लिखी गई थी। अगर ये इंटरनेशनल पेजेंट हो सकती है तो आयुष ऋतिक रोशन है। भाई ये कौन था? इसने एक स्टेटमेंट से दो बंदे रगड़ दिए। आयुष को क्यों तोड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Of course it is absolutely correct for Anushka, but बेचारा आयुष। आयुष का किसके साथ पंगा है? विशु ही है। ये तो विशु ही हो सकता है। दो लगा सकती हूँ नहीं? हाँ। एक अपने एक ऋतिक रोशन के। भाई ये बहुत ही फनी स्टेटमेंट है। ये बहुत फनी है। ये फनी मैं तेरे को बता दूंगा। ये फनी स्टेटमेंट है विशु। और यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ, इतना फनी स्टेटमेंट, इतना दिमाग तो किसी में नहीं है, तेरे में ही है। यार तू दिल्ली इच्छा पूरी कर रहे ले। अबे इसको पेजेंट की स्पेलिंग नहीं आती साले को। सही बात है भाई। भाई मैं तेरे को इंटरनेशनल पिजन बुलाता हूँ, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, प्यार से मार रही है ना, मार ले, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी तो तू हमेशा इंटरनेशनल पिजन ही। विशु आपने लिखा था ना? मैंने अनुष्का का नाम लिस्ट में डाला ही नहीं। सर ये इसने लिखा था। हाँ सर मैंने ही लिखा था। पहले दिन से आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अनुष्का जैसी लड़की इंटरनेशनल पेजेंट कैसे बन सकती है। दूसरी चीज, आयुष जैसा लड़का स्प्लिट्स विला में आ कैसे सकता है। तो मैंने दोनों को एक ही में तोड़ दिया। मैं अभी तक सेफ हूँ भाई। अस्मिता कह रही है मैं अब तक सेफ हूँ, किसी ने नहीं मारा। One last one. We're gonna go back to this one because it's just too juicy to pass up. पास और And it's for Kyra. कनाडा की निब्बी है। बाल ब्लीच करने से कोई फॉरेनर नहीं हो जाता है। मैंने बोला ही नहीं, मैं तो दिल ठोक के बोलती हूँ, मैं इंडियन हूँ पूरी। मोहित ऑलवेज बोलती हूँ मैं फुल देसी हूँ, मेरी सोच भी देसी है।
I did not expect this, and जैसी मैं हूँ, I would not stoop so low to make someone feel bad about themselves. And बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसी भी गंदी सोच के इंसान है हमारे बीच. ये हो सकता है या तो ये हो सकती है. आई थिंक फॉरनर की बात आई है तो 10 हो सकता है. No, 10 wouldn't do that to me. सुज़ैन आ जाए. ब्रो ना मेरे को पता भी नहीं रेड जाएगा नहीं. नो 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 इट्स नॉट मी. आई डोंट नो. नो नो नॉट मी नॉट मी नॉट मी. हाथ नीचे हाथ नीचे. नो नो ब्रो यार कलर जाएगा नहीं यार. सुज़ैन हाथ नीचे चलो. कलर जाएगा नहीं यार. मैंने नहीं लिखा है. मेरे को पता भी नहीं होगा क्या है ना. चल कह रहा चल 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 चलो. ओह शिट, कायरा ने करेक्ट गेस कर लिया. मेरा वो गंदा सा केक फेशियल हो गया. Yuck, it smells so bad. I don't think Suzanne wrote it. I think it was Niharika. And इतनी language सिर्फ आपकी है. But you know what? I did not want to make a scene. I did not want to give her any importance. तो मैंने जो आया मेरे सामने, I think सब Suzanne कर रहे थे, तो मैंने उसी के मुंह पे मार दिया. हाँ किसने बोला है? किसने बोला बता दो. All right, Suzanne, did you write this? किसी की No. ओके गर्ल्स, कि कोई कन्फेस करना चाहता है कि ये No, I have not written that. लड़कियां कर दो. मेरी लैंग्वेज है ही नहीं. निब्बा निब्बी मैं यूज नहीं करती. बाकी तुम्हें पता है मेरा आंसर भी क्या ही है. कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है. यार ये मेरे पास मौका आएगा ना, तेरे पे मारूंगा अब. मोहित ही बोले था कुछ भी हो. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत 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 फन था. You guys must be thinking, why did we do all this? First, obviously, we want to know what the Splits villains thinking about each other, saying about each other. And I think maybe some people got a reality check, right? But there was one more reason. ये आपका पैसा चैलेंज भी था. जितना बुरा हमें केक पढ़ने का लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अब हमें लग रहा था, बिकॉज ये था एक पैसा चैलेंज. अब तक हम जितने भी पैसा चैलेंजेस कर रहे थे वो बहुत रफ एंड टफ थे, बट ये यमी एंड डमी था. बेसिकली जिसके भी फेस पे डमी केक स्मैश हुए हैं, उन सबको स्प्लिट कॉइन्स मिलते हैं. वाह भाई वाह. मैं तो सब केक अपने मुंह में लेने के लिए रेडी हूँ अब. Each dummy cake was worth 5,000 split coins. I was like, let's go. कुछ तो अच्छा हुआ. और पेलो के और दो मेरे ऊपर के. Alright, किसको कितने कितने डमी केक्स पड़े? विशु, आपको 2 डमी केक पड़े. That means 10,000 split coins. दीक्षा, 2 डमी केक्स, 10,000 split coins. अनुष्का, 2 डमी केक्स, 10,000 split coins. अनीशा, 2 डमी केक्स, 10,000 split coins. गुल्लू, बच गया, थ्रोन बच गया. 1, 5,000 split coins. Diptanshu, Yes, sir. 1, Yep. 5,000 split coins. Kyra, 1, 5,000 split coins. Saurav, 1, 5,000 split coins. Ron, 1, 5,000 split coins. Mohit, 1, 5,000 split coins. Suzanne, Suzanne आखिरी. 1, 5,000 split coins. All right, congratulations, Splits villains. There were
some of you who didn't know who wrote what about you. I think you guys should go back to the villa, think on these things. And some people, I think, didn't tell the truth either. When they were asked if they wrote one of the comments. That also you guys should think about. All right, love you, bye, love you, good night. Go enjoy Thank the you, villa. boys and girls. Good night. We'll see you soon. सबकी गंदगी बाहर आ चुकी थी, सबके चेहरे बाहर आ चुके थे, सबके रंग रूप बाहर आ चुके थे। तो यहाँ कोई किसी का दोस्त है नहीं, कोई किसी का सगा है नहीं। And honestly, I did not want to indulge in it anymore. And I was just looking forward कि अब क्या होने वाला है। Big love and the tightest hugs to our split bungalows in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE today. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.